की तो मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो हम भी तो प्रैक्टिकल करें। जज की परीक्षा दे रही थी, उसने 7 दिन शिव महापुराण की कथा पंडाल में रायसेन के दशहरा मैदान में श्रवण करी। अभी दशहरा मैदान की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसने पशुपति व्रत का व्याख्यान वर्णन करा, तो उसने नियम ले लिया कि मुझे पशुपति व्रत करना है। और उस बेटी ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है, फोटो भी डाला है कि गुरुजी मेरा 4था व्रत पूर्ण हुआ और मैं जज की परीक्षा में पास हो गई हूं। मैं सिविल जज बन गई हूं, मेरी सिविल जज की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गई। ये शिव कृपा। मुकेश जी रजक जी की धर्म पत्नी भोला टेंट हाउस वालों के यहां से जरा पता करिए। उसने खुद लिखकर भेजा कि शंकर जैसा उदार कोई नहीं हो सकता। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, अपार संख्या है आपकी, अपार संख्या। 3 दिन से 4 दिन से टेंट लगाने वाले, टेंट बड़ा 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 रतलाम का पूरा टेंट लाके लगा दिया है। और जहां श्रीमद्वल्लभनंदनम अज्ञानतिमिरागास ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेष लीलाचरद्वीषाय लक्ष्मीशास्त्रलाम्भे सर्वमानं कलाम्भे चतुर्विश्व श्रीविधायके योऽसो पंचदा हृदय नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्किन मुझे हर विंटर सपोर्ट करने के लिए, और डबल थैंक यू स्किन मेरा हर स्ट्रेस झेलने के लिए। इसीलिए यू डिजर्व कंप्लीट केयर, जो देता है सिर्फ निविया बॉडी मिल्क 5 in 1, जिसका यूनिक Namaha Shivaya, Gora
भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से रतलाम नगर की ये पावन पुण्यमय धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय श्री अरविंद जी पाटीदार की स्मृति में श्रीमती कल्याणी जी, श्री रविंद्र जी पाटीदार इंदौर, श्रीमती शकुंतला, श्री नारायण जी पाटीदार नागदा द्वारा भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ी मुश्किल से सत्कर्म करने का समय हमें मिल पाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि बेकार कर्म करने के लिए कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पर जब सत्कर्म करने की बारी आती है, कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो दुनिया के लोग आपको रोकने का प्रयास करते हैं। कहीं भजन में जा रहे हो, कीर्तन में जा रहे हो, मंत्र जाप में जा रहे हो, नाम जाप में जा रहे हो, स्मरण में जा रहे हो, कहीं आप अच्छे कर्म के लिए अगर जाएंगे तो बीच में कोई ना कोई आपको रोकेगा जरूर। पर जब आप कोई अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ते हो, अच्छे कर्म के लिए जाने लगते हो, दुनिया भले तुमको रोके, मना नहीं है, पर ये पक्का है कि आप जब अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हो तो आपके जो पूर्वज होते हैं, आपके जो पितृ होते हैं, आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वो जैसे ही आप अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हो तो वो आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाऊंगी बाबा, तोर हथों छठपीला मैं कटी जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी पतन, ओ बाबा मैं तेरी
बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम में कटी जावांगी। हम अच्छे कर्म की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता, हमारे आहूत देवता हमको वर देते हैं। अपने अपने कुल देवी देवता का स्मरण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। करते हो आप लोग? अपने अपने कुल देवी देवता को याद करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। और शिव पुराण कहती है कि, मान लो स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि अगर कुल देवी देवता का नाम तुम्हें नहीं मालूम, स्थान नहीं मालूम, या तुम उनको नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, हमारा कुल देव कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, तो घबराना नहीं है। फिर शंकर और पार्वती को अपना कुल देवी देवता मान लेना चाहिए। शिव और पार्वती जब कुछ भी नहीं था, अरे भाई त्रेता आया तब मेरे राम जी आए। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते तो जाओ। सही है। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे कृष्ण जी आए। पर कई लोगों ने कहा, गुरुजी आप हमेशा सनातन धर्म की बात करते हो, सनातनियों की बात करते हो। सनातन धर्म राम जी से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म भगवान कृष्ण से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म तो सतयुग से भी आगे से प्रारंभ हुआ है, जो आज तक चल रहा है। ना जाने त्रेता आया मेरे राम जी आ गए, द्वापर आया मेरे कृष्ण भगवान आ गए। पर मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, ये आपने राम जी का रामायण पढ़ी होगी या रामचरितमानस का दर्शन करा होगा कि लंका पर मेरे राम जी चढ़ाई कर रहे हैं तो शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो वो भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। मतलब त्रेता से भी पहले मेरा शिव है। अब सत्ययुग आ गया। सत्ययुग में माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही है, मतलब शिव इससे भी पहले है। ये सभी देवी देवताओं की मूर्ति तो बाद में बनी। सबसे पहले तो जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर और घिस कर अग्नि का जो शिवलिंग प्रकट करा था, एक प्रतिबिंब प्रकट करा था, मृत्यु लोक में सारी मूर्तियां देवताओं की बाद में बनी। सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर कोई मूर्ति होती थी तो वो केवल शिवलिंग होता था, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी भारत की भूमि को जहां से तुम खोदोगे, पृथ्वी को जहां जहां से खोदना चाहो खोदना चालू कर दो, उसके नीचे शिवलिंग जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि कुछ था ही नहीं शंकर के सिवा।
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता हैं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो साधारण सी भूमि नहीं है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुम योग करो ना करो, योग जानते हो ना? अरे बोलो तो समझ, जानते हो ना? तुम योग करो चाहे मत करो, पर एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि सनातनियों का सहयोग जरूर करो। योग से मतलब नहीं, सहयोग से मतलब। जब सनातन धर्म की बात आ जाए और सनातन धर्म जब सम्मुख में आके खड़ा हो जाए और उस पर जब विरोध दिखने लगे, तब छाती ठोक कर कहना कि मैं झांसी की रानी हूं और मैं अहिल्याबाई, मैं कोई साधारण नहीं हूं। और मेरी माताओं से निवेदन है, तुम्हारा छोरा छोरी इधर उधर जाए नहीं तो पहले पूछ लो कहां गया था। सत्कर्म की ओर बढ़े। जब हम अच्छा करना चाहते हैं तब कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। बुरा कर्म करने जाओगे कोई अड़चन नहीं आएगी, तुम झूठ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, कोई नहीं मना करेगा तुमको। तुम बेईमानी करे जाओ, कोई मना नहीं करेगा। तुम कहीं जाकर वेश्यावृत्ति कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई तुम्हें नहीं समझाएगा कि मत कर। पर जब तुम अच्छा काम करने लगो, शंकर जी के मंदिर जाने लगो, शिव जी का त्रिपुंड माथे पे लगाने लगो, चंदन लगाने लगो, भस्मी लगाने लगो, या तुम गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगो, या हाथ में तुम रुद्राक्ष धारण करने लगो, या तुम्हारा मन पड़े तो तुम बेलपत्री उठाकर उसको खाने लगो, तो तुम्हारे जितने दोस्त मिलेंगे, जितनी सहेलियां मिलेंगी ना, ये तुमको टॉर्चर करती रहेंगी। लो ये भी आ गई सीवर वाली महाराज की बात बताना। तुम शंकर मंदिर गए और तुमको टोकने वाले ढेर मिल गए। तुमने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने हाथ में रुद्राक्ष पहना और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने त्रिपुंड लगाया और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। मैं तो ये नवयुवक भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है, तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, एकदम लकी बन जाओ, ये पक्का। तो कहेंगे दोस्त लोग, इससे ज्यादा क्या होगा। पहले हंसी उड़ती है जो धर्म की ओर बढ़ता है, सत्कर्म की ओर बढ़ता है, अच्छे कर्म की ओर जो बढ़ता है, पहले उसकी हंसी उड़ती है। फिर जब मीशो पे है लेटेस्ट ट्रेंडी वाइब्स, तो सोचना क्यों, जस्ट मैक्सिमाइज। फिर उसका विरोध होता है, अरे क्यों जा रहा है, क्यों चक्कर में पड़े हो, वो सियोर वाला तो पगला है,
उसमें तो अक्कल नहीं है। वो तो हर कुछ बता देता है कि समी पत्ता चढ़ाओ ने, बेल पत्ता चढ़ाओ ने, ये पत्ता चढ़ाओ ने, पानी चढ़ाओ ने, धतूरा चढ़ाओ, और दुनिया पागल हुए जा रही है। अगर पागल हुए जा रही है तो आज एक किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज था रायसेन से। आपके रिश्तेदार रहते हैं रायसेन में? किसी के? किस किस के रहते हैं? जरा हाथ उठाओ। रायसेन में कोई परिचित रहता हो तुम्हारा? अगर रहता हो तो पूछ लेना। वहां पर मुकेश जी रजक थे, रजक समाज से हैं। भोला टेंट हाउस है उनका। उनकी धर्मपत्नी है रजनी। जो जज की परीक्षा 50 बार दे चुकी थी पर पास नहीं हुई, हार गए। पत्नी ने कहा मैंने यूट्यूब पे सुना है कि शिव महापुराण की कथा पूरी सुन लो और जो कामना कर कर सुनो। शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी शिव महापुराण की कथा पूरी सुनिए और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।